मैं डॉक्टर भावेश कुमार चौहान, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीबीडी एनआईटीएम लखनऊ, आप सभी का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स में स्वागत करता हूं। आज हम मॉड्यूल 5, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस का जिक्र है, उसको समझेंगे। ये जो कोर्स है वैसे तो एलिमेंट्री है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और न केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बल्कि सभी ब्रांचेस के लिए, और उसमें भी विशेष तौर पे मॉड्यूल 5, क्योंकि मॉड्यूल 5 को समझते हुए, जैसा कि आगे लगभग 30 मिनट में आप समझेंगे और उसके दूसरे भाग में भी 30 मिनट में समझेंगे, लगभग 1 घंटे में, कि बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको कि आप दिन प्रतिदिन रूबरू होते हैं, और दिन प्रतिदिन रूबरू होने में अगर आप इनकी जानकारी रखते हैं तो उनका दक्षता से इस्तेमाल कर पाते हैं। यू आर एबल टू मेक बेस्ट यूज़ आउट ऑफ इट। और एक इलेक्ट्रीशियन से बात करते हुए आपको ज़्यादा आत्मविश्वास और उससे उससे क्या मदद मिलने वाली है, कैसे उसकी उपयोगिता को आप सार्थक कर सकते हैं, उसमें एक अहम बदलाव आप महसूस करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इस तरीके की जानकारी सभी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, क्योंकि वो एज ए टीम मेंबर काम करता है। तो आज जो पहला भाग है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का, उसमें हम स्विच गियर को समझेंगे, और कंपोनेंट्स ऑफ लो टेंशन या लो वोल्टेज स्विच गियर को समझेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ वायर्स, टाइप्स ऑफ केबल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग के क्या मायने हैं, और उसको कंक्लूड करेंगे पार्ट 1 को। तो आप देख सकते हैं सारे नाम से आपको जानकारी मिल रही होगी कि ये सारी बातों से हम जाने अनजाने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा आमना सामना होता है। विशेष तौर पे स्विच गियर को जैसे ही आप और ज़्यादा जानेंगे तो आप जानेंगे कि इससे भी आपकी रोज़ मुलाकात होती है, आप इसका उपयोग करते हैं। क्या है स्विच गियर? स्विच गियर बेसिकली वो सारे एपरेटस और डिवाइसेस जो कि स्विचिंग या कंट्रोलिंग या प्रोटेक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, और इसमें बहुत बड़ी रेंज है, इसकी वाइड रेंज है। हम जो बेसिकली जो फर्स्ट ईयर में अगर हम कहें इस बेसिक कोर्स में, तो हम लो टेंशन या लो वोल्टेजेस का ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो लगभग सारी डिवाइसेस जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में या ट्रांसमिशन में या जनरेशन्स में या एनर्जी कन्वर्जन में इस्तेमाल होती हैं, तो उनमें ये एक अहम रोल स्विच गियर्स प्ले करते हैं। और इसमें आप ये देखें कि इसके साथ साथ जो भी ये डिवाइसेस हैं, चाहे वो स्विचिंग हो, चाहे प्रोटेक्शन हो, चाहे कंट्रोल हो, उसके साथ साथ वो भी एसोसिएटेड डिवाइसेस जो उनकी मेजरमेंट में, जैसे सीटी, पीटी या रेगुलेशन में इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी इस स्विच गियर के दायरे में ही आती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली स्विच गियर पैनल्स है। अगर आप किसी बड़े ऑफिस में, बड़े कॉम्प्लेक्स में, बड़े स्टेशन में या एक बड़े घर में जाएं तो आपको इसका स्वरूप बड़ा या छोटा मिलाई दिखाई देगा। तो ये इसको कंट्रोल पैनल या स्विच गियर पैनल्स भी कहते हैं। इसके साथ अगर हम देखें, क्योंकि हमारा जो यूनिट 5 या मॉड्यूल 5 में आप देखेंगे तो हमारा दायरा लो वोल्टेज में है, और उस लो वोल्टेज दायरे में 100 जो वोल्ट्स है, 1000 वोल्ट्स या 1 किलो वोल्ट तक ही हम अपना डिस्कशन महदूद रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं। और जो इसमें कॉमनली यूज लो वोल्टेज डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स हैं, आइसोलेटर्स हैं, फ्यूजेस हैं, और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स हैं, और अदर डिवाइसेस हैं। उनको हम विस्तार से भी समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स या घर में आपने कंट्रोल पैनल देखे होंगे तो वहाँ पे इनका बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके साथ साथ मतलब ये डीबी बोर्ड जो घर में आपने देखा होगा कंट्रोल पैनल होता है, वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, और बड़े ऑफिसेज में अगर या बड़ी कंपनीज में बात करें तो उसका स्वरूप और बड़ा हो जाता है। ये आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स यहाँ पे दिखाई दिए। ये जो है वो मोल्डेड टाइप है, मोल्डेड टाइप यानी कि जिसको MCCB भी कहते हैं। ये बेसिकली RCCB है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। इसको अगर आप देखें तो ये MCB है, जिसको कि अमूमन आप ज़्यादातर देखते हैं। एंड देन ये है आपका ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो एक आम इंसान के लिए चारों लगभग समान रूप ही दिखाई देती हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं कर पाता, लेकिन एज ए इंजीनियर और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, चाहे वो आप कंप्यूटर साइंस से हों, चाहे वो किसी और ब्रांच से हों, केमिकल से हों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनमें क्या
फ़र्क हैं, क्योंकि ये सारी की सारी ही सर्किट ब्रेकर्स प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें कुछ बारीक फ़र्क हैं। यानी कि अगर हम देखें तो आरसीसीबी और ईएलसीबी में एक स्लाइट डिसिमिलरिटी है, थोड़ी सी विविधता है, और साथ के साथ बहुत बड़ी समानता है। इसी तरीके से एमसीबी और एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, और एमसीबी में भी कई समानता हैं और कुछ भिन्नता हैं। तो ये दोनों एक फैमिली के हैं और ये दोनों एक फैमिली के हैं। क्या फ़र्क है ये भी हम अभी जानेंगे। कंपोनेंट्स, तो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि जिस पे कि हमारी आज चर्चा होगी, उसमें एक सबसे बेसिक कंपोनेंट्स है स्विच फ्यूज़ यूनिट। स्विच फ्यूज़ यूनिट जो है बेसिकली ये कंसिस्ट करता है एक स्विच, वन स्विच एंड अनदर फ्यूज़ यूनिट। सो इट हैज़ ए कंपोनेंट ऑफ टू। सो वन स्विच यू कैन सी हियर, and then you are seeing they are three fuse units for three phases, as you can see the color code of the wires. Okay, so it is not merely fuse, because अगर आप जनरल लाइफ में देखें, आपने गांव वगैरह या रूरल एरियाज़ में देखा होगा कि आप सिंपल एक फ्यूज़ इस्तेमाल करते थे पुराने दिनों में, और वो फ्यूज़ अगर ब्लो कर जाता था एक हाई टेम्परेचर ओवर करंट की वजह से, तो उसको आप रिप्लेस कर देते थे। लेकिन आजकल मॉडर्नाइज वर्ल्ड में, और काफ़ी समय से, मैं तो कहूँगा कई दशकों से, ये अब स्विच के साथ इन कंजंक्शन यूज़ कर दिया जाता है। लेकिन इसके विपरीत एक स्विच, ये फ्यूज़ स्विच यूनिट होता है। तो फ्यूज़ स्विच यूनिट में केवल फ्यूज़ यूनिट रहती है, ओके, जो कि एक स्विच का काम करती है। लेकिन स्विच फ्यूज़ यूनिट जो है उसमें एक स्विच भी होता है और एक फ्यूज़ यूनिट भी होती है। तो ये एक बेसिक फ़र्क समझना है। जैसे ये जो आपने देखे होंगे, ये जो फ्यूजेस हैं, दीज आर सिंपली फ्यूजेस विच यू मस्ट हैव सीन इन ट्यूबवेल्स और अदर एरियाज, ओके, एंड देन इन एडिशन you can provide the switch. Okay, so as you can see here the switch has been provided. इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, डिफरेंट डिवाइसेस में के साथ यूज़ होता है प्रोडक्शन वगैरह में, हमारे आम घरों में, ऑफिसेज में आपको अक्सर दिखाई देता होगा, और ये नाम भी आप इससे चिर परिचित होंगे, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स, एंड इवन कन्वेंशनली लोग इसको ऑन ऑफ स्विच की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। बाकी सर्किट ब्रेकर के साथ भी ऐसा पाया जाता है। देन थर्मल प्रोटेक्शन, थर्मल ऑपरेशन, यानी कि आपको ये ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली बायोमेट्रिक मेटालिक स्टिक पे काम करता है, टू डिफरेंट मेटल्स की, जो कि हीटिंग्स में अपना डिफरेंटली बिहेव करती हैं। देन होता क्या है कि जब ओवर करंट फ्लो करता है तो इसमें इट हेल्प्स इन रिलीजिंग द लैच, और विच बेसिकली कॉजेज द कॉन्टैक्ट्स टू ओपन। तो ये लैच मैकेनिज्म को रिलीज़ करता है लीवर की मदद से, जैसे ही ओवर करंट आती है, और उसके साथ से इट हेल्प्स द कॉन्टैक्ट्स टू open. So you can see that here is a magnetic trip unit as thermal trip units as a part of this. So that tripping is done when the current exceeds a certain level. जो जितना करंट की सीमा दी हुई है, अगर उससे वो बढ़ता है तो उस केस में ये आपका ट्रिप कर जाता है। ओके, मीन्स सर्किट इज आइसोलेटेड, सर्किट को फिर वो डिस्कनेक्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है। ओके, दैट इज वाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सर्किट ब्रेकर्स. Now you can see this diagram here also. So in this diagram, as you can see, this is cable terminal, this is cable terminal, one is for input, another for output, and you can see this solenoid जो कि temperature पे behave करता है, और ये आपका biometric strip है, okay, and then biometric strips ये lever से काम करते हुए, ये आप यहाँ arc chamber भी देख रहे हैं. So basically it works on the latch mechanism, which with the help of levers, you know, opens the contacts and break the circuits. Okay, so then components in you can see it basically works on inverse time relationship. इसका मायने क्या है? इसका मायने ये है कि जितना ज़्यादा करंट होगा, सपोज कीजिए कि ऑल ऑफ सडन करंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया, तो सर्किट उतना ही इमीडिएटली ब्रेक करेगा, मीनिंग देयर बाय उतना ही वो कम टाइम लेगा, इट विल टेक लेसर टाइम टू ब्रेक द सर्किट. So greater the overload, excessive current, then shorter the time required to operate. ये MCB का या बाकी सर्किट ब्रेकर्स का एक जनरल प्रिंसिपल्स है. Then on short circuit, the rising current energize the solenoid and operate the plunger to strike the trip lever. तो ट्रिप लीवर को स्ट्राइक करता है, causing immediate release of the latch mechanism which breaks the circuit. So and rapidity of the magnetic solenoid operation causes instantaneous opening of the contacts.
तो ये जो मैग्नेटिक सॉलिनॉइड का ऑपरेशन है, इसकी मदद से जो आपके कॉन्टैक्ट्स है वो इमीडिएटली ओपन हो जाते हैं, इंस्टेंटेनियसली, मिली सेकेंड्स में। तो ये जो मैग्नेटिज्म आपका मैकेनिज्म है, ये आपके क्विक ऑपरेशन में हेल्प करता है। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स: लैच, सोलेनॉइड, मैग्नेटिक मैकेनिज्म, इनवर्स टाइम रिलेशनशिप। जब आप इसका जवाब दें और इसको समझें तो इनवर्स टाइम रिलेशनशिप इज द की वर्ड। अनदर कंपोनेंट इन circuit breakers as a part of the switch gear is the ELCB, which is earth leakage, okay, circuit breaker. तो आप इसमें देख सकते हैं simplicity of circuit. You can see here that ये input source supply आ रही है, then electricity ये it is going to the home, and in between this ELCB installation is made use of. ELCB का इस्तेमाल किया गया है। ये बेसिकली किस लिए? ये ह्यूमंस को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रहा, अदरवाइज दैट विल पास थ्रू द ह्यूमन, वो एक इंसान को झटका दे सकता है। अगर आप देखें कि जहाँ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होते हैं गांव वगैरह के इलाके में, तो वहाँ क्योंकि इस तरीके की सर्किट ब्रेकर्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कभी कूलर में करंट आ गया या नल में करंट आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर वो लीकेज का प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो ये अगर आप देखें तो आजकल घरों में ये इलेक्ट्रीशियंस इस डिवाइस को बहुत यूज़ करते हैं। ओके, एंड दैट प्रोवाइड द सेफ्टी, सो देयर शुड नॉट बी कॉस्ट सेविंग ऑन दिस स्टफ। नहीं, अगर कोई आपसे कहे कि वो ELCB, और बल्कि अगर आप ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ELCB को दिखाया हुआ है। ये सिंगल पोल है, केवल सिंगल वायर के लिए जब सिंगल फेज की बात हो, और ये अगर आप देखें तो ये 4 पोल है, तो यहाँ 3 फेज वायर्स हो गए। ओके, 3 फेज वायर्स, एंड देन ये दिस इज फॉर न्यूट्रल, एंड दिस इज 2 पोल, तो आप केवल ये 2 वायर्स हैं। तो इस तरीके से भी देखकर आप सर्किट ब्रेकर में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो होल्स हैं, नहीं तो ये समझ में नहीं आता ये MCB इतनी बड़ी क्यों है, ये MCB इतनी छोटी क्यों है। तो इनसे आपको वायरिंग का अंदाज़ा हो जाएगा, यानी कि दिस इज़ फॉर सिंगल फेज एंड दिस इज़ फॉर 3 फेज ऑटोमेटिकली, एंड दिस इज़ अगेन फॉर सिंगल फेज बट वन मेन वायर, अनदर रिटर्न वायर और न्यूट्रल वायर। सो these are all ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स। लेकिन अगर आज के समय में बात करें तो ELCB अब RCCB से जो है रिप्लेस हो गई हैं। तो ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स आर बेसिकली वोल्टेज डिटेक्टिंग डिवाइस, ओके, विच आर नाउ रिप्लेस्ड बाय RCCB, बाय रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर्स। तो ELCB ऑब्वियसली एक सेफ्टी डिवाइस है, और ये एज आई सेड अर्लियर, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, ये तो प्रोवाइड करती है हमको सेफ्टी अगेंस्ट द शॉक विच मे स्ट्राइक अस। एक ह्यूमन को शॉक लगे या एनिमल को शॉक लगे, तो उससे हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसका हाई अर्थ इम्पिडेंस, सो इट इज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विद द हाई अर्थ इम्पिडेंस। इसके साथ साथ आप देखें कि ये स्ट्रे काम क्या करती है, बेसिकली इट आइडेंटिफाइज, इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द स्ट्रे वोल्टेजेस, ओके, and it prevents the damage to humans and animals, as I said earlier. तो it senses the voltage across the coil, जो इसमें एक coil होती है, तो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, अगर वो वोल्टेजेस है, क्योंकि स्ट्रे वोल्टेज से मतलब अगर ज़रा भी वोल्टेज है तो इट विल एक्ट, बट इसका एक लिमिटेशन है जिस वजह से इसको RCCB ने रिप्लेस कर दिया गया। ये फॉल्ट करंट को डिटेक्ट नहीं करती है। तो अगर आप मॉडर्न टाइम्स की बात करें या रिसेंट टाइम्स की बात करें तो इसको रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो फॉल्ट करंट को सेंस करती हैं, सो विच इज़ मोर इफेक्टिव। सो दैट इज़ वाई ELCB और RCCB, दीज आर लाइक सेम फैमिली, बट देयर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, in case of ELCB it operates on the voltage, and in case of RCCB it operates on the current, means the identification of fault current. Now component of another component which is the part of the discussion is molded case circuit breakers. So you are seeing these are molded case circuit breakers. तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी ये 2 पोल है, आप देख रहे हैं 2 वायर्स। दिस इज you can see in fact there are 4 poles, there are 4 wires, so these are 3 phases wires and one is neutral wire. Basically यहाँ पे ये dotted हैं, these are 4 poles, and here it is again you can see this is a 3 pole structure, so only 3 wires are here, 3 phases, there is no provision for neutral. So both of these are
मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अब मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है क्या? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर बेसिकली एमसीबी की ही फैमिली की डिवाइस है जब आपकी रेटिंग्स ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि एमसीबी में देखा गया है कि वो 63 एम्पियर्स के लिए मैक्सिमम रेटिंग आती है, जबकि मोल्डेड केस में जो है वो रेटिंग 100 और मोर देन 100 टू मे बी 2500। और इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है जिससे कि ये एमसीसीबी से भी स्कोर करती है, उसके ऊपर फ़ायदे देती है आपको, वो ये है कि ये आपको ट्रिप सेटिंग को चेंज करने का भी ऑप्शन देती है, मीनिंग देयर बाय कि इसमें आप करंट सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। एमसीबी में आप करंट सेटिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 एम्पियर के लिए एमसीबी दी हुई है तो वो 10 एम्पियर पर ही वो ऑपरेट करेगी, लेकिन अगर आपने एमसीसी भी लिया हुआ है तो उसकी आप करंट सेटिंग को मे बी 150 एम्पियर, मे बी 200 और 250, तो उसमें प्लग सेटिंग दिया जाता है। साथ के साथ इसमें आपको टेस्ट स्विच फैसिलिटी की वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट वर्किंग, इसको आप ऑफ स्टेट में भी चेक कर सकते हैं। एमसीबी को आप ऑफ स्टेट में चेक नहीं कर सकते हैं, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को। इसके साथ ऑब्वियसली प्रोटेक्शन तो ये देती ही है, जैसे कि एमसीबी भी देती है कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट, ये भी ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। इसके अलावा इसका जो इसेंशियल फीचर है वो ये है कि ये डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे भी वर्क करता है, अनलाइक एमसीबी, यानी कि ये 50 हर्ट्ज़ के लिए भी काम कर सकता है, 60 हर्ट्ज़ के लिए भी सेम एमसीबी, और साथ के साथ वोल्टेज रेंज को भी आप वेरी कर सकते हैं, मीनिंग देयर बाय ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल किया सकता है और हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल किया सकता है। अगर हम कैसे फ़र्क कर पाएंगे कि एमसीबी में एक आम इंसान के रूप में, हम आसानी से फ़र्क इस तरीके से कर सकते हैं कि जो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, ओके, दे आर लार्ज इन साइज़। इनफैक्ट कई बार तो इनके लिए अलग से स्लॉट क्रिएट किया जाता है, ओके, या इनके लिए शॉर्ट पैनल, अगर घर की बात करें तो शॉर्ट पैनल, इसमें मल्टी लोड्स का भी सर्किट लगा सकते हैं। एमसीबी क्या है, डिफरेंट लोड्स के लिए आप डिफरेंट एमसीबी यूज़ करते हैं, लेकिन एमसीसीबी आप मल्टीपल लोड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स लाइक वी कैन से बिग पूल विद बिग मोर फीचर्स, यानी कि ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा बेहतर, और ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट भी एमसीबी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि जब ज़्यादा फीचर्स हैं तो कॉस्ट भी प्रोग्रेसिवली बढ़ जाती है। तो ये लो पावर और हाई पावर दोनों तरीके के एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। अब हम वायर्स की बात करते हैं। वायर्स की बात करें तो वायर्स क्या होते हैं? वायर्स बेसिकली एक सिलेंड्रिकल, फ्लेक्सिबल, स्ट्रैंड और रॉड ऑफ मेटल्स होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं तो ये आप देखेंगे कि ये सिंगल वायर्स, सॉलिड, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल वायर्स हैं, ओके, सिंगल सॉलिड वायर्स। ये स्ट्रैंडेड वायर्स हैं, यहाँ मल्टीपल स्ट्रैंड्स आर देयर। क्यों हम स्ट्रैंड्स यूज़ करते हैं? स्ट्रैंड्स बेसिकली हमको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि अगर सिंगल वायर को आप बेंड करेंगे तो ये सिंगल वायर इट कैन ब्रेक, बट अगर स्ट्रैंडेड वायर्स को आप ब्रेक मतलब बेंड वगैरह करेंगे तो आप इजीली बेंड कर सकते हैं, इट विल नॉट सो इजीली ब्रेक। साथ के साथ अगर हम देखें कि अगर इसको सेपरेट इंसुलेशन भी दे दें स्ट्रैंडेड में, यानी कि डिफरेंट स्ट्रैंड को भी अलग अलग इंसुलेशन दे दें, तो इसकी कंडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाती है। बट देन क्योंकि आज हमको ये हम समझना चाह रहे हैं कि वायर्स के क्या इस्तेमाल हैं, ऑब्वियसली ये कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करता है और यूजुअली जैसा कहा कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है, बाकी शेप्स में भी हो सकते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन वो या तो डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं या फिर कम्युनिकेशन कैनल्स में कुछ जगह इस्तेमाल किए जाते हैं रेक्टेंगुलर वायर्स। अदरवाइज अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करें तो अमूमन cylindrical type structures, circular type structures are only used, these cylindrical. Different types of wire, as I said, multi strand, solid wires, triplex wires, okay, जिसमें कि 3 phases के रेफरेंस में इस्तेमाल करते हैं। देन आपने गली में भी देखा होगा कि 2 phases के वायर जा रहे हैं और उसके ऊपर एक कैरिंग वायर जा रहा है, उसको आप वीड कर देते हैं, वीव कर लेते हैं, तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड ट्रिप्लेक्स। मेन फीडर वायर्स, पैनल फीडर वायर्स, तो फीडर्स के साथ आप मेन फीडर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या पैनल फीडर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन नॉन मेटालिक सीथ्ड वायर विच इज़ कवरिंग, तो नॉन मेटालिक इसको NH। आप देखेंगे जहाँ डिफरेंट वायर्स दिए जाते हैं वहाँ पे एक शॉर्ट एब्रीविएशंस भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि THHN वायर अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो थर्मोप्लास्टिक है, ओके, थर्मोप्लास्टिक है ऑब्वियसली। उसके अलावा यानी कि वो थर्मोप्लास्टिक से मायने में है कि वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है मॉइस्चर वगैरह उसके अगेंस्ट। देन हाई हीट रेजिस्टेंस, दिस इज HH इज फॉर हाई हीट रेजिस्टेंस एंड N इज बाई फॉर नाइलॉन कोटेड,
it is for nylon coated. So these kind of abbreviations are also used in wires. Beside that there are various types of cables. Cables, what are cables? Cables में basically अगर हम देखें तो इसके 3 पार्ट होते हैं, उनके सब पार्ट्स भी हो सकते हैं. पहला पार्ट तो ऑब्वियसली कंडक्टर है जो कि आपको कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करता है. दूसरा पार्ट जो है वो डाइलेक्ट्रिक है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जो आइसोलेट करता है कंडक्टर को. तीसरा पार्ट है आपका सीथ. थर्ड पार्ट है सीथ विच प्रोवाइड्स कवरिंग. इट मे बी इन मल्टी लेयर्स. जूट हो सकता है, स्टील हो सकता है, हेशियन हो सकता है. दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ सब लेयर्स और मे बी वन ऑफ द लेयर्स. तो ये इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, और पीवीसी ऑल्सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल अटैक्स और और फायर. आप देखते होंगे फायर रेजिस्टेंस वायर्स के आजकल काफ़ी एड्स भी आते हैं. तो ये डिफरेंट कवरिंग से आपको स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि अगर आप अंडरग्राउंड देखें तो अंडरग्राउंड केबल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है. तो वहाँ अगर वो ज़मीन के नीचे दबी हुई हैं या उनका मूवमेंट बार बार हो रहा है रिपेयर के लिए, तो स्ट्रेस कैन बी अप्लाइड ऑन दैम नोइंगली और अननोइंगली. तो उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उसके इंसुलेशन को इंटैक्ट करने के लिए आप केबल्स को यूज़ करते हैं. सो दिस कैन बी लाइक मेटालिक शीथ केबल्स. दे आर मैनी टाइप्स. नॉन मेटालिक, तो आपको शीथ जो है, जो कवरिंग दी है आपने, वो मेटालिक है या नॉन मेटालिक है, उस पर भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. पेयर हैं केबल्स के, यानी कि मल्टी केबल्स को आपने फिर एक सिंगल केबल में बनाया हुआ है. ओके, तो आप ये देख रहे हैं कुछ यहाँ देखेंगे आप स्टील वायर्ड ब्रेड. तो स्टील वायर्ड ब्रेड ये आपको कवरिंग दी हुई है. इट्स आर्मर्ड केबल. आर्मर्ड मींस प्रोटेक्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय इट. ओके, तो ये स्ट्रेस को बियर कर सकती है और आपकी जो बेसिकली कंडक्टिंग पाथ है यहाँ प्रोटेक्टेड है. यहाँ स्टील वायर्ड आर्मर्ड, तो यहाँ ये वायरिंग में है. देखिए ये ब्रेड की फॉर्म में है, यहाँ वायर्स की फॉर्म्स में है और यहाँ टेप की फॉर्म में है. So it is provide you mechanical strength and protection for your conductors. So it's a steel taped armor STA cables. So these are the short forms, steel tape armored. So STA. तो आप इनसे माने steel wire armored. So SWA. And these cables are also used like you can see ribbon cables. Okay. ये आपने देखा होगा अपने लैपटॉप्स वगैरह या बाकी जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, वहाँ पे आप इस तरीके की केबल्स भी इस्तेमाल करते हैं. और ये फाइबर केबल्स है अगेन फॉर कम्युनिकेशन चैनल. ये आईटी सपोर्ट के रेफरेंस में, एंड दिस इज़ फॉर कम्युनिकेशंस. क्योंकि आपको समझना होगा कि आज की व्यवहारिक लाइफ में स्मार्ट होने के लिए आपको कम्युनिकेशन और आईटी और इलेक्ट्रिकल तीनों का सम्मर्ज हो गया. तो तीनों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. देन अदर टाइप्स ऑफ केबल्स आर ट्विस्टेड पेयर. तो वही पेयरिंग जो आपने मल्टी केबल्स लिए उनको ट्विस्टिंग अगर किया हुआ है, या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की आपने पेयरिंग तो की है, ट्विस्ट भी किया हुआ है केबल्स को, एक सिंगल केबल ओवरऑल बनाई है मल्टी केबल से, लेकिन वो अनशील्डेड है. शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो एक शील्ड है बट ट्विस्टेड है. कोएक्सियल, यानी कि कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक्स, जैसा मैंने कहा रिबन इलेक्ट्रिक आपने अभी देखा, जो कंप्यूटर सिस्टम्स लैपटॉप्स के साथ या बाकी ऐसी डिवाइसेस के साथ यूज़ होता है, प्रिंटर्स. अंडरग्राउंड फीडर केबल्स और मल्टी कंडक्टर केबल्स. और अर्थिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट कैन लीड टू शॉक. तो आप ये देखेंगे सिंपल अर्थिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ आप देख रहे हैं कि लाइव सप्लाई आ रही है, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है. तो अगर आप यहाँ अर्थिंग का प्रोवाइड करते हैं मैकेनिज्म, तो जो भी एक्स्ट्रा करंट है या चार्जेस है वो इसके थ्रू यहाँ पास हो जाएगा ग्राउंड पर. और अगर ये आपने पाथ प्रोवाइड नहीं किया, दिस पाथ इज नॉट प्रोवाइडेड, देन इट विल गो थ्रू दिस मैन एंड इट विल प्रोवाइड द शॉक. सो ये जो फॉल्ट करंट है या जो भी इस पे एक्सेसिव करंट है, इट हैज टू बी पास थ्रू द ग्राउंड. सो बेसिकली इट हेल्प्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्चार्ज डायरेक्टली टू अर्थ with the help of low resistance wire, and what is called earthing, and it is done by connecting non current carrying पार्ट ऑफ द सिस्टम. यानी कि जो भी नॉन करंट कैरिंग पार्ट है, यानी कि एनक्लोजर्स है, उसको आप ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं. ओके, और न्यूट्रल अगर सिस्टम में पहले से दिया हुआ है इक्विपमेंट में, तो आप उसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर देते हैं. तो उससे क्या है, एक्स्ट्रा चार्जेस या इलेक्ट्रिकल एनर्जीज डायरेक्टली अर्थ में चली जाती है. जहाँ ऐसे प्रॉपर अर्थिंग के प्रोविजंस नहीं होते हैं, यू गेट द शॉक्स. ओके, तो ह्यूमन सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है. और इसको ये जो आप कंडक्टिंग पाथ देते हैं स्ट्रे चार्जेस के लिए, उसमें कि आप गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर्स इस्तेमाल करते हैं, ओके, ऑफ लो रेजिस्टेंस, एंड इट प्रोवाइड्स पाथ फॉर द लीकेज करंट. तो अदरवाइज क्या होगा, वो लीकेज करंट फ्लो करती रहेगी, और अगर आप ह्यूमन या एनिमल कोई कॉन्टैक्ट में आएगा, इट विल पास थ्रू इट. सो that is why it ensures that leakage current goes to the ground, and it protects the system and equipment from the
डैमेज, तो ये सिस्टम को भी डैमेज से बचाता है। ओके, तो हमने देखा कि एक आम जिंदगी में आपके सर्किट ब्रेकर्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही अहम प्रोटेक्शन में इस्तेमाल करता है। कंट्रोल रेगुलेशंस तो साथ के साथ होते ही हैं। तो अगर आपकी इनको जानकारी है आज के बाद, जैसे कि अब आपको जानकारी हो गई, हमने इसको विस्तार से समझा, तो हमको समझना होगा कि अगर अर्थ लीकेज है तो हम कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर भी यूज़ कर सकते हैं, ईएलसीबी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंपली हमको ओवरलोड प्रोटेक्शन देनी है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देनी है, स्मॉल लेवल पे कम मैग्नीट्यूड के लिए हम एमसीबी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टी लोड्स को एक साथ इस्तेमाल करना है, कैपेसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो आप मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करते हैं। और केबल्स को भी इस्तेमाल करते समय हमको ये समझना होगा कि हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या आईटी सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी टाइप्स ऑफ केबल्स बदल जाते हैं। और केबल्स पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो हम अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल पाथ प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज ओवर हाइट ट्रांसमिशन लाइन में देखा गया है कि आप सिंपल बेयर वायर्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जानकारी को समझते हुए आपने देखा कि बहुत सारी डिवाइसेस थी जिनको कि हम एज ए स्विच गियर इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमको प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन, सेफ्टी। और इसमें केवल ना इक्विपमेंट की सेफ्टी है या इलेक्ट्रिकल सेटअप की सेफ्टी है जिससे कि ये समय से सेपरेट हो जाएं, आइसोलेट हो जाएं, बल्कि ह्यूमन की भी सेफ्टी है। तो इसी को हम आगे भी द्वितीय भाग में भी जारी रखेंगे और 1 घंटे में हम पूरे मॉड्यूल को कवर करेंगे। तो अगला दूसरा पार्ट 30 मिनट का ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।